ये स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे थे एक फास्ट रिवीजन की रेशियो एनालिसिस के। हम लोग कवर कर चुके थे फर्स्ट ग्रुप दैट इज लिक्विडिटी रेशियो, जिसमें हम लोगों ने दो रेशियो डिस्कस किए थे, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया था सॉल्वेंसी रेशियो, इसमें एक था डेट इक्विटी रेशियो, दूसरा था टोटल एसेट टू डेट रेशियो, तीसरा था प्रोप्राइटरी रेशियो और एक था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब चर्चा करेंगे हम लोग तीसरे ग्रुप की, वो है टर्नओवर रेशियो। बहुत महत्वपूर्ण टर्नओवर रेशियो, हम इसको एक्टिविटी रेशियो भी बोलते हैं। इसमें पहला जो रेशियो आता है वो होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री को अगर हम सरल शब्दों में कहें तो मतलब स्टॉक से मतलब है। इन्वेंट्री टर्नओवर हम इस समय चर्चा करेंगे बहुत सरल शब्दों में अपनी बात को समझने के लिए। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, अब हम जिसको कहते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर का मतलब है राउंड। हमने जो माल हमारे पास था, जो स्टॉक हमारे पास था, हमने उसको कितने राउंड रोटेट किया है। उसका रोटेशन जितना ज़्यादा होगा उतनी हमारी स्किल सामने आएगी। कैसे निकालेंगे ये? आपको मालूम है सेल में दो कंपोनेंट होते हैं, कॉस्ट और प्रॉफिट। अगर हमने सेल में से प्रॉफिट हटा दिया तो हमारे पास बचता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। जैसे मैंने बिल्कुल सिंपल वाली बात रखी है भी कि अगर आपके पास सेल अवेलेबल है और आपके पास में अगर प्रॉफिट अवेलेबल है तो आप सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट हटा दीजिए, बच जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दूसरा, अगर ये डेटा आपस अवेलेबल नहीं है तब आप ध्यान करिए अपने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, वहाँ पे आइटम होता था आपका, एक ओपनिंग स्टॉक होता था, परचेज है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इसका मतलब है जो कुल लागत आपकी लगी हुई है वो तीन पार्ट में लगी है। कुछ माल आप पास पहले से था, कुछ आपने खरीदा था और उसको रेडी टू सेल की पोजीशन में लाने में कुछ आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए थे। ये सारा खर्चा आपका मान लेते हैं 1,00,000 रुपए का हुआ था। अब क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है वो माल जो अभी बिका नहीं है। वो फिजिकल वेरिफिकेशन से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है और मान लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपने निकाली हुई है 20,000 और हमारा कुल पैसा लगा हुआ था 1,00,000 रुपया। उसमें से अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक हटा दिया तो अभी हम पहुंच जाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर। अब हमारे पास एवरेज स्टॉक रहता था 50,000। सपोज बिगिनिंग में हमारे पास था 20,000, क्लोजिंग में एंड में था 80,000। इसका मतलब एवरेज रहा 50,000 एवरेज। अब हम इस एवरेज इन्वेंट्री से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को अगर डिवाइड करेंगे, मतलब मान चलते हैं हमारे पास अगर टोटल सेल 10 लाख की थी, उस 10 लाख की सेल में से आपने अगर 2 लाख रुपये का प्रॉफिट हटा दिया तो 8 लाख रुपये का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास में था। अब उस 8 लाख को हम डिवाइड कर दें 50 से, क्योंकि हमारे पास एवरेजली स्टॉक रहता है 50,000 का और हमने सेल कितनी करी है, अगर 10 लाख में से 2 लाख का आपने प्रॉफिट निकाल दिया तो 8 लाख। अब 8 लाख को हम 50,000 से डिवाइड कर दें तो जो निकल के आएगा, इसका मतलब है इतने रोटेशन आपने स्टॉक का किया है। ये हो गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिस्कस करता हूँ। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।